नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा का दूसरा भाग चल रहा है। उसमें 136वां जातक है सुवर्ण हंस जातक। यंग लद्ध तेन तुट्ठभंग की। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय थुल्ल नंदा भिक्षुणी स्थूल देह भिक्षुणी के विषय में कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती में एक उपासक ने भिक्षुणी संघ को लहसुन लेने का निमंत्रण देकर खेत के रखवाले को आज्ञा दी कि यदि भिक्षुणियाँ आवें तो एक एक भिक्षुणी को 2-3 गांठ लहसुन दें। उसके बाद से वे भिक्षुणियाँ उसके घर भी और खेत पर भी लहसुन के लिए जाने लगी। एक उत्सव के दिन उस उपासक के घर में लहसुन समाप्त हो गया। थुल्ल नंदा भिक्षुणी औरों को साथ ले घर उपासक के जाकर बोली, आयुष्मानो लहसुन की आवश्यकता है, आर्य लहसुन नहीं है। गृहस्थ ने कही कि आर्य लहसुन नहीं है, लाया हुआ समाप्त हो गया, खेत पर जाएं। कहीं जाने पर खेत पर जा प्रभूत मात्रा में लहसुन लिवा लाई। खेत वाला खींचा, यह क्या है कि भिक्षुणियाँ अंदाज न कर बेअंदाज लहसुन ले जाती हैं। उसे यह कहता सुन जो अल्पेक्ष भिक्षुणियाँ थी वह असंतुष्ट हुईं और उनसे सुनकर भिक्षु भी असंतुष्ट हुए। उन्होंने खींचकर भगवान से यह वृत्तांत कहा। भगवान ने थुल्ल नंदा भिक्षुणी की निंदा कर, भिक्षुओं लालची महेच्छ जन, जिस माँ ने उसे जन्म दिया है उसके लिए भी अप्रिय हो जाता है। वह अप्रसन्नों को प्रसन्न नहीं कर सकता, प्रसन्नों को अधिक प्रसन्न नहीं कर सकता, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त वस्तु को संभाल कर नहीं रख सकता। अल्पेक्ष अप्रसन्नों को प्रसन्न कर सकता है, प्रसन्नों को अधिक प्रसन्न तथा अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त वस्तु को बनाए रख सकता है। आदि कथन द्वारा भिक्षुओं को उनके योग्य उपदेश दे। भिक्षुओं, थुल्ल नंदा इस जन्म में ही लोभी नहीं, पहले भी लोभी ही रही है। इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उनके बड़े होने पर उनके समान कुल जाति कुल से उन्हें एक भार्या ला दी गई। उससे उन्हें नंदा, नंदवती और नंद सुंदरी 3 लड़कियां हुईं। उनका विवाह होने से पूर्व ही बोधसत्व मरकर स्वर्णहंस होकर पैदा हुए। उन्हें पूर्व जन्म स्मृति का ज्ञान उत्पन्न हुआ रहा। उसने बड़े होने पर सोने के परों से ढके हुए परम सौभाग्यवान अपने शरीर को देखकर मैं कहाँ से मरकर यहाँ पैदा हुआ हूँ विचार करते हुए उसे मालूम हुआ कि मनुष्य लोक से ब्राह्मणी और लड़कियाँ जीवित हैं। उनका जीवन यापन कैसे होता है सोचते हुए दूसरों की मजदूरी करके बड़े कष्ट के साथ जीवन यापन करती हैं। जानकर उसने सोचा कि मेरे सोने के पर ठोस हैं, इनमें से मैं एक एक पर उन्हें दूंगा। इससे मेरी भार्या और लड़कियां सुखपूर्वक जीवन बिताएंगी। वह वहां पहुंचकर घर के सहतीर बड़ेर के एक सिरे पर बैठे। ब्राह्मणी और लड़कियों ने बोधसत्व को देखकर स्वामी कहाँ से आए पूछा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मरकर स्वर्णहंस हो पैदा हुआ, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। इसके बाद तुम्हें दूसरों की मजदूरी करते हुए कष्टपूर्वक जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें अपना एक एक पर दिया करूँगा, उसे बेच कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। इतना कह वह एक एक पर देकर
उड़ गया। इसी बीच वह बीच बीच में आकर एक एक पर देता। ब्राह्मणियाँ धनी और सुखी हो गईं। एक दिन उस ब्राह्मणी ने बुलाकर लड़कियों से मंत्रणा की, पक्षियों के हृदय दुर्गे हैं, हो सकता है कि कभी तुम्हारा पिता ना आए, इसलिए इस बार आने पर हम उसके सभी पर उखाड़ कर ले लें। इस प्रकार हमारे पिता को कष्ट हुआ, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणी ने लालची होने के कारण एक दिन फिर स्वर्ण राजहंस के आने पर स्वामी आए कह अपने पास आने पर दोनों हाथों से पकड़कर उसके सभी पर नोच लिए। बोधसत्व की इच्छा के बिना बलपूर्वक लिए जाने के कारण सभी पर बगुले के पंख सदृश हो गए। अब बोधसत्व पंख पसार कर उड़ न सके। उसने उन्हें मटके में रखकर पाला। उनके जो नए पर निकले वह श्वेत ही निकले। पंख निकलने पर वह उड़कर अपने स्थान पर चले आए और फिर वहाँ नहीं गए। शास्ता ने पूर्व जन्म की बात सुनाकर बिच्छू थुल्लनंदा इस समय ही लालची नहीं, पहले भी लालची रही है। लालच के ही कारण स्वर्ण वंचित हो गई, अब अपने लालच के कारण लहसुन से भी वंचित हो जाएगी। इसके बाद अब लहसुन खाने को न मिलेगा। जैसे थुल्लनंदा को, उसी प्रकार उसके कारण दूसरी बिच्छुड़ियों को भी इसलिए बहुत मिलने पर भी अपना अंदाज़ा, अपनी आवश्यकता जानना चाहिए। थोड़ा मिलने पर जितना मिले उसी से संतोष करना चाहिए। अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इतना कह यह गाथा कही। जो मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अतिलोभ करना पाप है। हंसराज को पकड़कर स्वर्ण से वंचित हुई तो ठम्बंग तिंग संतोष करना चाहिए। इतना कह शास्ता ने अनेक प्रकार से निंदा कर नियम बना दिया कि जो बिच्छुड़ी लहसुन खाए या पाचित्य दोष लगे, बिच्छुड़ी पातमुख। फिर जातक का तात्पर्यार्थ प्रकट किया। उस समय की ब्राह्मणी यह थुल्लनंदा हुई। 3 लड़कियां, इस समय की 3 बहनें। स्वर्ण राजहंस तो मैं ही था, सुवर्ण हंस जातक। भगवान के कहे इन शब्दों के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।